यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब जो है ना, मतलब माइक ऑफ रखें। दूसरी बात ये कि ये दूसरा पार्ट शुरू हो गया, तो इसलिए जिन्होंने, क्योंकि ये अपलोड होगी तो उस हवाले से जिन्होंने नहीं देखा होगा तो वो प्रीवियस पार्ट देख लेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है। अच्छा, तो आप लोगों को ये पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, माशाल्लाह से, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट के आगे हम लोग जो जाएंगे, एक जो हमारी मंजिल है आगे, वो देखिएगा। हाँ, ये हो रहा है ना, क्या करें इसको। जी आगे आगे कन्वर्टिंग होने दे सर। अब वो कन्वर्ट तो हो रहा है, मगर ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ना। हाँ, हो गया हो गया हो गया, शाबाश। ये दरअसल मैं थोड़ा फिर से क्रिटिकल देखूँ। अच्छा, हो गया। अच्छा, ये नजर आ रहा है आप लोगों को। 10 मिनट के बाद मुझे याद दिलाइएगा कि वो मैं कन्वर्ट करूंगा, अदरवाइज ये जो फाइल है ना, फिर से वो नहीं होगी, ये ज़ाया हो जाएगी जो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट का भी पता चल गया माशाल्लाह। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये चीजें मैं आप लोगों को बता दी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को बता दिया एग्जांपल दे के। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों की एक ही जगह पे बता दी हैं। अभी आप लोगों की असाइनमेंट है, इसकी मैं फाइल भेज दूंगा, और भेजी भी आया है, मतलब आई थिंक आज भेजी है। तो ये असाइनमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों ओके सर। ठीक है। ये सारी चीजें टिपिकल एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए। ये सारी चीजें एमसीक्यूज लिख दी हैं, टिपिकल एमसीक्यूज है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। ये आप लोग देख लीजिएगा इसी फाइल के, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखें, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे देंगे। समझ आ रही है? ये देखें, ये सारी चीजें आप लोग जरूर देखिएगा। ये इन्हीं चीज़ों को आप लोगों ने रिमेंबर करना है, इन्हीं चीज़ों को आप लोगों ने लेके आगे चलना है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं ना, जो यहाँ पे आज के जो दूसरा हमारा टॉपिक क्लास 5 के नाम से, क्योंकि ये मर्ज्ड था और सेट आज हमारा पूरा होने वाला है। टॉपिक फॉर टुडे जो इसी सेशन के हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, डी मॉर्गन लॉ, वेन डायग्राम। अब सेट की प्रॉपर्टीज कैसे हम डेवलप करते हैं, डी मॉर्गन लॉ कहां से आता है, वेन डायग्राम कैसे पढ़ते हैं, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को बहुत बहुत काम आएंगी। समझ आ रही है? मैं प्रॉपर्टीज पे पहले आप लोगों से थोड़ा काम करवा लूं। प्रॉपर्टीज देखिएगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये पावर सेट जो है वो उसको हम लोग देख लेंगे, पावर सेट को। पावर सेट दरअसल क्या है यार, ये सेट पे हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। पावर सेट क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इधर देखिएगा। पावर सेट दरअसल ये ना सबसेट फाइंड करने के लिए पावर सेट यूज होता है। सबसेट फाइंड करने के लिए पावर सेट यूज होता है। मैं अगर आप लोगों को फर्स्ट सपोज मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को लेके चलूं, थोड़ा आप लोगों को थोड़ा 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 बर्दाश्त करना पड़ेगा। इधर देखिएगा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलूं, फर्स्ट सपोज ए है मिसाल के तौर पे, 1 है, 2 है, 3 है। अब यहाँ पे मैंने ना 3 सॉरी आय हाय ये यहाँ पे चला जा रहा है। तो फर्स्ट सपोज ये सेट है आप लोगों का ना, ये सेट है। अब इसके सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं? अब आप लोगों को पता है कि भाई इसका सबसेट पहला तो नल सेट है। नल सेट एक कॉन्सेप्ट है जो कि इसका सबसेट है, ठीक है। और दूसरा सबसेट कौन सा है? 1 है, इसी का सबसेट। तीसरा 2 है, 3 है, फिर 1 2 है, 3 4 1 2 1 2 3 1 3 है, फिर 2 3 फिर 2 3 3 शाबाश शाबाश, बस बस 1 2 3 बस जज्बाती 3 1 भी है। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने कहा ही नहीं इतना बोलने को, आप लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। इधर देखिएगा जरा, ये हो गया, फिर 1 3 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया। तो ये सबसेट कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। यस सर। यस सर। शाबाश। मगर बात ये है कि ये आपके पास 3 डिजिट का एक 3 एलिमेंट का एक सेट था। 3 एलिमेंट का एक सेट था। आप लोगों ने कहा कि 3 एलिमेंट वाले सेट के अगर सबसेट 8 बन रहे हैं, अगर आप लोगों के पास ये आ जाए कि 6 एलिमेंट का आपके पास आ जाए, तो क्या यह सारी ऐसे लाइन बना के आप लोग सबसेट बनाएंगे? पागल है हम? 2 पावर 6 कर देंगे। याद रखिएगा, शाबाश। बस तक्कड़ ना करें, तक्कड़ ना करें। यस सर, सही। 2 पावर 6 तक्कड़ ना करें। अगर ऐसे आ जाता है, फॉर सपोज कोई आपके पास सेट है, देखिएगा अगर कोई आपके पास सेट है, वो कहता है 1 2 3 4 है। आप लोगों को सिर्फ ये पूछे आप लोगों से कि भाई इसके सबसेट कितने होंगे। ये नहीं पूछा गया कि कौन से होंगे, आप लोगों से वो पूछ रहा है कि कितने होंगे।
हैं? कितने लोग थे काल दिया? इधर देखिएगा कितने थे। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे? देखिए आप लोग टक्कर नहीं कर रहे, पढ़ा दें आप फिर भाई, पढ़ा दें आप लोग, मैं चुप कर रहा हूँ, पढ़ा दें आप लोग। समझ में नहीं आ रहा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बीच में वो लोग बोल रहे हैं, पढ़ा दें आप लोग। एक चीज मैंने पूछा ही नहीं है, फिर भी आप लोग बीच में कह रहे हैं। सर ये कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तो प्लीज सबको कह दें। लारैब आपको समझ भी नहीं आएगा। अगर अगर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा, आपको कभी नहीं समझ आएगा। इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग जल्दी ना करें, स्टार्टिंग से मैं कहता आया हूँ। वही ना सर जिनको वो बोलने लग जाते हैं, हमें आता ही नहीं फिर समझ। तो जिनको मैथमेटिक आती है या तो वो ज्वाइन ना करें, या आप लोग सब्र करें। ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि भाई थोड़ा सब्र कर लें, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, डिस्टेंस लर्निंग है। अगर आप लोगों को आती है, मैं आपको पता है कि मैं आगे बोलने वाला हूँ, आपको पता भी है मैं बोलने वाला हूँ, तो भी आप लोग रुकते नहीं है। तो मुझे थोड़ा बोलने दे ताकि दूसरों को समझ आए ना। ये डिस्टेंस लर्निंग है, इसी को थोड़ा इंटरेक्टिव इसी वजह से बनाया जाता है कि आप लोग थोड़ा सब्र कर लें, ये चीज थोड़ा खामोश से रहें। देखिए आप लोग जिनको समझ नहीं आ रहा है तो उनको थोड़ा, ये चैट भरी पड़ी है, चैट भी आप लोग बता सकते हैं, ये चीज होती है ना इस चीज पे। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिएगा जिनको समझ नहीं आया, लारैब या दूसरी जो भी है ना, माही, देखिएगा जिनको समझ नहीं आया इधर देखिएगा। जब मैं आपको कहूँ ना कि बोलिए बताइए, ये इंडिकेशंस होती हैं, बोलिए बताइए, तो आप लोग 3 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए भले आप लोग बता सकते हो, कोई मतलब ये पार्टिसिपेशन होती है। मैं ना कहूँ तो कहता रहता हूँ रुकिए, फिर भी नहीं रुकते आप लोग। इधर देखिएगा जरा। अच्छा चलो ठीक है, फॉरगेट दैट, ठीक है, जस्ट मेक इट माइंड के मतलब नहीं बोलना अभी, फॉरगेट दैट, ठीक है, कोई नाराजगी नहीं। इधर देखिएगा। अच्छा बात यह है कि मैं ये कह रहा था, लारा माही, आप लोगों के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इधर देखिएगा। यहां पे मैं कह रहा था कि सबसेट अगर आप लोगों को समझ आया है, तो अगर फॉर सपोज ये इसके मतलब एलिमेंट है, ए के 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं? वो ये है कि देखें, पहला सबसेट है नल सेट हो सकता है इसका। दूसरा सबसेट क्या है? 1 हो सकता है, क्योंकि सबसेट का मतलब है एलिमेंट इस सेट में होने चाहिए। अब 1 एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब ये इसका क्या है? सबसेट है। माशाल्लाह आप पता चल गया आप लोगों को। दूसरा सबसेट क्या है? 2। तीसरा सबसेट क्या है? 3 है। चौथा सबसेट क्या है? 4 है। पांचवा सबसेट कौन सा हो सकता है? 1 2 हो सकता है। छठा एलिमेंट मतलब सबसेट कौन सा हो सकता है? मतलब 1 2 3 हो सकता है। सातवां सबसेट कौन सा हो सकता है? 1 2, मिसाल के तौर पर अगर इसी को मैं और ऐसे ले जाऊं, 2 3 हो सकता है। छठा सबसेट कौन सा हो सकता है? 2 3 4 हो सकता है। मतलब एक आप लोगों के डिपेंड है कि आप लोग सबसेट बना कैसे रहे हैं। तो इसके सारे सबसेट जो बनेंगे 16 बनेंगे। और यहाँ पे देखिए स्क्रीन हमारी कम पड़ गई है कि सबसेट लिखें कैसे। तो एक तरीका होता है सबसेट जानने का, वो मैं आप लोगों को अभी जो समझाना चाह रहा था, जो नहीं समझा पा रहा था थोड़ी शोर की वजह से, तो इधर देखिएगा। भाई आप लोगों से पूछा गया कि इसके सबसेट कितने होंगे, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये तो 4 हैं, ये इसके 16 सबसेट होंगे। अगर आप लोगों के पास कहा जाएगा 10 सब मतलब के एलिमेंट है, तो क्या करेंगे आप लोग? उसका एक फार्मूला होता है, वो होता है 2। अच्छा उसको ना आप लोग ऐसे लिखते हैं, देखिएगा उसको आप लोग कैसे लिखते हैं? P ऑफ S, ठीक है, P सर ऑफ 10 मिनट हो गए। S। देखिएगा इधर देखिएगा, P ऑफ S। हाँ 10 मिनट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। मैं इसको थोड़ा इसमें मतलब मर्ज कर लूँ, ई में मर्ज कर लूँ, ठीक है। अच्छा ये हो गई, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग, थैंक यू। P ऑफ S ये एक फार्मूला होता है। कहाँ पे चला गया मैं? नजर आ रहा है? अच्छा ये P ऑफ S, S जो है ना आपके एलिमेंट है, मतलब सेट का नाम है। ये क्या सेट? यहाँ पे कौन सा? A है, तो ये होगा P ऑफ A। P ऑफ A क्या निकलेगा? इसका फार्मूला है 2 पावर n। अब n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट। लारैब A में कितने एलिमेंट हैं? 4 4 है ना, तो यहाँ पे 2 पावर क्या आएगा? 4 आएगा। 4 तो 2 पावर 4 क्या होगा? 16 होगा। यस सर।
शाबाश। तो ये 16 जो है ना, ये सबसेट बनेंगे किसके? ए के, जिसमें 4 एलिमेंट है। समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। माही, माही इधर देखिएगा। माही जो आपको समझ नहीं आ रहा था, अगर मैं ये कहूं कि if the set has 5 elements, अब सेट के 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2 पावर 5। माही 32 2 पावर जी 5 सर। होगा ना? शाबाश। 25 32 होगा। 2 पावर 5 पावर 2 नहीं है? तो 32 होगा। तो अगर ए के पास 5 एलिमेंट्स हैं, सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, सबसेट ये होंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, वाह वाह, ये क्वेश्चन बनता है। सर एक 31 होंगे। शाबाश 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 Yes, शाबाश शाबाश। 31 होंगे। कैसे होंगे? मैं थोड़ा एग्जांपल दे दूं आप लोगों को। देखें, अगर फॉर सपोज 1 2 इसका सेट है, ये पूरा सेट है, तो इसके सबसेट कौन से होंगे? देखिएगा, एक ये है, दूसरा 1 है, ये देखिएगा, तीसरा 1 2 मतलब 2 है, ठीक है, और चौथा कौन सा है? 1 कामा 2 है। ये देखें, सबसेट जो है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, 1 2 भी सबसेट है। मगर प्रॉपर नल सेट सबसेट क्यों जो लगा होता रहे है बाबू, प्रॉपर नल सबसेट, सेट तो ऊपर नहीं दिया हुआ। बाबू नल सेट नहीं दिया हुआ, बट अंडरस्टूड सी बात है कि नल सेट जो है वहां पे कहीं ना कहीं पे वो मौजूद है, क्योंकि वो स्टार्ट नल सेट तो होता है। नल सेट इज आल्सो टाइप ऑफ सेट, जो कि एम्प्टी सेट कहलाता है। समझ आ गई? जी सर। अच्छा, इधर देखें, प्रॉपर सबसेट की मैं बात कर रहा था, तो प्रॉपर सबसेट जो है ना, ये प्रॉपर सबसेट हो गया, ये प्रॉपर सबसेट हो गया, ये प्रॉपर सबसेट हो गया, मगर ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये सबसेट है इसका, मगर प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का मतलब है कम होना, छोटा होना। ये छोटा नहीं है इससे, तो एक इसके एक्सक्लूड करा जाता है, जो इट सेल्फ चला जाता है। देखिए, इसमें क्या है? ये इट सेल्फ है ना, ये वाला सेट है जो यहाँ पे जा रहा है, ये इट सेल्फ तो है, इमेज तो है उसकी। परवीन माइक बंद कर दें, इमेज तो है उसकी। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसेट है वो 3 है, तो फार्मूला क्या बनेगा? 2 पावर n माइनस 1। तो एक सेट निकाल देंगे हम लोग। अगर फॉर सपोज मैं ये कहूं कि इफ एनी एलिमेंट, इफ एनी सेट, इफ एनी, फॉर सपोज वो बी है, उसके पास 5 एलिमेंट है, तो इसके प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? 2 पावर 5 माइनस 1। तो मतलब 32 माइनस 1 कितने होंगे? 31। एक हमेशा कम होगा, एक हमेशा कम होगा। समझ आ रही है? यस सर। जी सर ये एक कम किस लिए कर रहे हैं? ये पावर सेट की वजह से? पावर सेट नहीं, वो जो सबसेट बना था, जो कि लास्ट में 1 2 3 आ गया था, तो वो सेम टू सेम आ गया था ना, तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं था, वो इक्वल सेट था। वो इक्वल सेट बन गए थे। सबसेट तो था मगर इक्वल सेट भी था, तो इसलिए वो हम लोग प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते। वो चीज इक्वल, इसको हमने निकाला है, तो इसलिए ये कम हो गया हमारा। ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्या? प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट फाइंड करने का ये फार्मूला होता है। समझ आ रही है? यस सर। शाबाश यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड हो गया। अब इधर देखिएगा, सर अगर बड़ी पावर आ जाए, अगर 9 एलिमेंट्स हो, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा उसकी पावर निकालने में, तो तब क्या करेंगे बाबू अगर जल्दी करना हो? एग्जाम वाले कभी भी ऐसे नहीं देंगे, ज्यादातर आप लोगों को नहीं देंगे, याद रखिएगा, ठीक है? एग्जाम वाले कभी भी आप लोगों को इतना नहीं देंगे कि आप लोग सॉल्व ना कर सकें। हाँ, वो ऐसा अगर कोई निकाले भी सही, तो मैं फिर उसको ये नहीं कहूंगा कि भाई वो असेसमेंट में एक्सपर्ट है। असेसमेंट एक्सपर्ट कभी भी आप लोग को इतना नहीं देगा। हाँ, अगर आपके पास टाइम 1 घंटा है, क्वेश्चन 20 है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के पास, ठीक है? तो फिर आप लोगों ने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये करना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर। शाबाश। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे दिखाऊंगा, फिर मैं बनाते कैसे प्रॉपर्टीज, मैं वो लेके चलूंगा। इधर देखिएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में ये होता है, पहली बात मैं आप लोगों को याद मतलब कि याद बता दूं, अभी जो हम लोगों ने डिसजॉइंट सेट पढ़ा था, डिसजॉइंट सेट, ठीक है? डिसजॉइंट सेट हम लोगों ने पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में ये चीज हम लोग नजर में रखते हैं। अब देखिएगा नजर में कैसे रखते हैं, अब थोड़ा सुनिएगा। ए यूनियन बी, अगर ये डिसजॉइंट सेट हैं,
सिमिलर नहीं है, देखिएगा अगर सिमिलर नहीं है, ए में फॉर सपोज 1 से लेकर 5 तक है, बी में क्या होगा 6 से लेकर 10 तक है, तो ये यूनिवर्सल क्या बनेगा फिर 1 से लेकर 10 तक 1 से बनेगा, लेकर 10 तक। डिसजॉइंट होने चाहिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए यूनियन बी, बी यूनियन ए यूनियन बी, बी यूनियन ए हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो इसको हम कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट कहते हैं। गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. Got it. अब देखिएगा इन प्रॉपर्टीज में, तो ये इन प्रॉपर्टीज में ये कभी कभी ये ओवरलैपिंग भी हो जाते हैं, मगर प्रॉपर्टीज में ज्यादातर डिसजॉइंट आता है। यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी आप लोगों ने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे अप्लाई हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, Yes, sir. बस वो Yes, ए sir. इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर ये ओवरलैपिंग सेट है, अगर ये ओवरलैपिंग सेट है तो वही सेट आएगा जो उनमें भी कॉमन है, उनमें भी कॉमन है। अगर ये डिसजॉइंट सेट होते, अगर ये डिसजॉइंट सेट है तो रिजल्ट क्या आएगा, बी ए इंटरसेक्शन बी नल का। सेट, नल सेट Null set. शाबाश, नल सेट क्यों आएगा? Yes, sir. No. शाबाश, नल सेट। एक मिनट, हैंड क्योंकि कोई भी नंबर मैच नहीं करेगा। देखिए, हाँ शाबाश। अगर ए का 1 2 है, बी के पास मिसाल के तौर पे 3,5 है, तो देखिए इनका नल से, ये ओवरलैपिंग नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट होगा। इंटरसेक्शन का मतलब है सिमिलर, तो यहाँ पे सिमिलर तो कोई है नहीं, अगर सिमिलर कोई है नहीं तो इसका मतलब है ये क्या आएगा, नल सेट आएगा। Null set. शाबाश। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, मगर याद रख लीजिएगा ये प्रॉपर्टी नहीं बन रही होती। ए डिफरेंस बी, ये कभी भी बराबर बी डिफरेंस ए के नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। इसको आप लोग अभी इतने बड़े माशाल्लाह हो गए आप लोग के, प्रूव कर लीजिएगा खुद ही, ठीक है। यस सर, क्लियर है। Yes, clear Yes, sir. शाबाश। अब आगे बढ़ूं मैं। Yes, sir. अब देखिएगा, यस ये सर। देखिएगा प्रॉपर्टीज कैसे बन रही हैं। मैं कह रहा हूं बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मैं कह रहा हूं बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है ये यूनिवर्सल के बराबर है। अब आप लोग कह रहे हैं कि सर यो किए और यूनिवर्सल, ऐसा यूनियन तो ना क्या आना पड़े हैं, ए और बी को यूनियन नहीं किया तो यूनिवर्सल कैसे हुआ। यहाँ पे देखिएगा जिनको समझ कम आता है, थोड़ा इधर देखिएगा, थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त कीजिए। मैं कह रहा हूं कि मैं इसको प्रूफ करूंगा, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट है, मैं जिद कर रहा हूं और मैं अपनी जिद को प्रूफ करूंगा। इधर देखिएगा, Yes, क्वेश्चन sir. क्या है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल क्या है। मैंने आप लोगों को एक बात कही थी, ए और बी जो है ये आप लोगों ने डिसजॉइंट सेट लेने हैं। क्या? Disjoint set. डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब है ए और बी का जो यूनियन होता है वो क्या बनता है, यूनिवर्सल। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा, इधर देखिएगा, अगर फॉर सपोज अगर ये डिसजॉइंट सेट है, अगर यूनिवर्सल से अगर मैं बी निकाल दूं तो मेरा ए बचेगा। Yes, हाँ? sir. ए Yes, बचेगा। अगर मैं Yes, यूनिवर्सल से ए निकाल दूं तो क्या बचेगा, Sir, B. बी बचेगा सर। क्योंकि डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि वो जो यूनिवर्सल बना है ना वो डिसजॉइंट सेट से बना है। इसका मतलब उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एक चीज निकाल देंगे तो वो चीज बनेगी, दूसरी चीज निकाल देंगे वो पहली चीज बन जाएगी। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये आता है, थोड़ा मैं आप लोगों को इधर थोड़ा समझाऊं, इसको मिटा के मैं आप लोगों को थोड़ा डीप में लेके चलूं प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए के। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल से बी खत्म कर देना। अब यूनिवर्सल से मैं बी खत्म कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, ए। तो रिजल्ट अगर मेरा ए आएगा इसका मतलब है बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे क्या आएगा, बी यूनियन, फिर क्या आएगा, B यूनियन A। अब बी और ए की यूनियन क्या होती है हमेशा,
यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ आ गया है? यस सर। यस सर। शाबाश, यहाँ तक का समझ आ गया। अच्छा, मैं और एक और कहूंगा, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? थोड़ा आप लोग बताएं, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? जल्दी बताएं। नल सर। सर नल सेट। नल सर। नल सेट आएगा। देखिए मैं यस सर। कसम दूं repeat आप लोगों करिए। को, यस सर। मैं आपको बता रहा हूं, इधर देखिएगा। डिस्जॉइंट ले रहे हैं ना। शाबाश शाबाश, जिनको समझ नहीं आया इधर देखिएगा। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? मैंने बताया है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए। ए। अब ये बी है, तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? इंटरसेक्शन कॉमन है, तो बी और ए में तो कॉमन है कोई नहीं, तो इसका मतलब इट विल बी नल सेट। नल सेट। नल। शाबाश 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 शाबाश। अगर मैं ये कहूं कि नल सेट कॉम्प्लीमेंट हालत थी है, नल सेट फाइव फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सर। शाबाश, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल से मैं फाइव निकाल रहा हूं, तो यूनिवर्सल फाइव का मतलब है कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं क्या निकालूंगा? मतलब यूनिवर्सल से मैं क्या निकालूंगा? इट विल बी सेल्फ यूनिवर्सल। अगर मैं यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो क्या आएगा? नल नल सेट। सेट सर। नल सेट आएगा। सर क्यों नल सेट आएगा? तो यूनिवर्सल से मैं यूनिवर्सल निकाल रहा हूं, ये पूरे का पूरा चला जाएगा। यस सर। दादा दादी को खत्म कर देगा। शाबाश शाबाश, तो ये प्रॉपर्टी समझ आ रही है? यस सर। यस सर। हाने हाने थोड़े हेरिडिस जो कुछ और प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को तसव्वुर में लेके जाना चाह रहा हूं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी हो गया, देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी आप लोगों को पता है ये नल सेट के बराबर है ना? यस सर। ये नल सेट के बराबर है। अगर मैं ये कह दूं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। हाँ शाबाश, हाँ शाबाश। हाने 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 थोड़ दिमाग के यूज कर जो। अब अद्यु है रे, ए इंटरसेक्शन बी हमारा है नल सेट। यूनिवर्स। अब इसका मतलब नल सेट है अगर, तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये नल सेट के ऊपर है, तो नल सेट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल डिफरेंस नल सेट। इसका मतलब है क्या आएगा? यूनिवर्सल से आएगा, यूनिवर्सल आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये यूनिवर्सल के बराबर आ रहा है बाबू, इधर देखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि इट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल। अब अगर मैं ये बात कहूं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या आएगा? सर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ही आएगा। सेट। यूनिवर्सल ही आएगा। क्यों 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 भाई? इधर देखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का ए मतलब है, कॉम्प्लीमेंट बी का मतलब है बी, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये यूनियन आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए। अब ए बी यूनियन ये क्या होता है हमेशा? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। तो मुझे ये बताएं, ये यूनिवर्सल और यूनिवर्सल बराबर हैं? अगर यस सर। यस सर। अगर रिजल्ट बराबर आए तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन ये ऊपर वाला और ये वाला सेक्शन बराबर हो गया। यस सर। यस सर। बराबर सर? हो गया ना जी बाबू? सर एक क्वेश्चन था सर, ये ए और बी हमने इधर डिसजॉइंट लिए हैं जो अलग अलग डिफरेंट है, और ये अगर सेम भी तो हो सकते हैं इनमें से कुछ एलिमेंट? बाबू नहीं हो सकते। मैंने कहा कि हमेशा ये प्रॉपर्टीज डिसजॉइंट सेट पे रिलाई करती हैं, समझ आ रही है? अगर आप लोगों को सही प्रूफ सर। भी करना है ना, प्रूफ भी करना है ए और बी के एलिमेंट अगर रखने हैं आप लोगों को, तो ध्यान से एलिमेंट कोई भी सिमिलर नहीं होना चाहिए, समझ आ रही है? नहीं सर, वही पूछ रहा हूँ सर, सिमिलर ये मतलब कि हमेशा ही सिमिलर नहीं रखे जाएंगे, कभी भी सिमिलर नहीं रखे जाएंगे? नहीं 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 नहीं, कभी भी ये प्रॉपर्टीज को देखते हुए आप लोगों को डिसजॉइंट सेट नजर में रखने हैं, ठीक है? अच्छा तो आप लोगों को ये पता सही। चल गया कि एक ए इंटरसेक्शन, ओ सॉरी, देखिएगा आप लोगों को अब क्या पता चल गया कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। पता चल यस गया, सर। प्रूफ भी हो गया। देखे यस हम सर। देखे हम लोगों ने ना इतने मजे से प्रूफ किया है कि हमें एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, जादू हो गया ना? जी सर। यस हाँ ना? सर।
देखिए एलिमेंट रखने के अलावा हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि ये बराबर है। और आप लोगों को ये पता है कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा इसको नजर में रखिएगा, नोट कर लें, कुछ भी कर लें, मैं आप लोगों को आगे जादू कराने वाला हूँ। देखिएगा देखिएगा, ये नोट कर लें, ये नोट कर लें प्लीज, ये नोट कर लें। कर लिया नोट? जी सर। शाबाश। अब दूसरा मेरा जादू देखिएगा जरा, इधर देखिएगा। अब मैं आप लोगों को कह रहा हूं ए यूनियन बी क्या आएगा? यूनिवर्सल आएगा। यस सर। यस सर। यस सर। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? नल। नल सेट। नल सेट सर। देखिए कितने मैं प्रोसीजरल वे में जा रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं कितना प्रोसीजरल वे है। देखिएगा ए यूनियन बी यूनिवर्सल है, मगर अब यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो नल सेट आ गया। अब अगर मैं ये कहूं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या रिजल्ट आएगा? नल उसका सेट। यूनियन नल सर। सेट सर। वाह वाह। देखिएगा यस सर, नल सेट, नल सेट। देखिए बाबू जो यूनिवर्सल कह रहे हैं इधर देखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी, बी कॉम्प्लीमेंट का इसका मतलब है इंटरसेक्शन बीच में है ए। अब ए और बी, बी और ए का इंटरसेक्शन और ये डिस्टेंट सेट है तो क्या आएगा? नल सेट आएगा। यस नल सर। आएगा। अब इधर Yes, देखिएगा, अब आप इधर लारैब समझ आ रहा है आपको? लारैब और कौन सी माही यस सर क्लियर है। आ रहा है ना? शाबाश शाबाश। इधर देखिएगा क्योंकि ये दो दायरे हुए थे जिनका थोड़ा कंफ्यूजन था, तो जिनको भी कम समझ आता है वो रफिया, रबिया और प्रीति, ये मुझे बताया जरा, समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। जी जी सर आ रहा है। जी सर आ रहा है समझ। शाबाश शाबाश शाबाश। इधर देखिएगा, अब मैं थोड़ा बता रहा हूँ जादू, जादू थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ये नल सेट और नल सेट, ओहो क्या हो गया, मैंने पीछे कर दिया। देखिएगा ये नल सेट और ये नल सेट बराबर हो गए तो इसका मतलब ये है यहां से मैं एक चीज अक्स कर सकता हूँ, अक्स अक्सकरण सिंधी में भी कर सकता हूँ। माशाल्लाह। अब देखिएगा, अब ने बोल लिया और मैंने पहले मना किया था बोलना नहीं है। देखिएगा क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो गया, बराबर हो गया। नोट कर लें, इसको नोट कर लें, पेन पन्नो ये खड़ी कर नोट करे बैठो। नोट कर लिया आप लोगों ने? जल्दी जल्दी शाबाश। यस सर। कर लिया नोट? यस सर। मैंने मिटा दिया। मैं Yes, आप sir. लोगों को एक और जादू जो दिखाने वाला हूँ, जो चीज एक मैं पढ़ाने वाला था, ये प्रॉपर्टीज देखें आप। ये जो अभी मैंने पढ़ाई है, प्रूव किए हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं। यस सर। Yes, sir. अब ये डी मॉर्गन लॉज है, इसको क्या हम लोग कहते हैं? डी मॉर्गन लॉ। गॉट इट? यस सर। तो देखें हमने हम लोग देखें कैसे घूमते घूमते तस्वुरी ऐसा ऐसा प्रॉपर्टीज में निकलते निकलते हम लोगों ने डी मॉर्गन लॉ की प्रॉपर्टीज बना दी हैं। मजा आया आज ये प्रॉपर्टी पढ़ने का? यस सर। यस सर। शाबाश। कल को हम लोग पढ़ रहे होंगे, कल शाबाश, कल को हम लोग पढ़ रहे होंगे कि अदील भाई ने अदील डी मॉर्गन लॉ, अदील मॉर्गन मतलब के लॉ फॉर सपोज अरीजा मॉर्गन लॉ, असदुल्ला फवाद, ठीक है ना, इनके भी लॉज पढ़ रहे होंगे, ये प्रॉपर्टीज बनाते बनाते। यस सर। अब आप लोगों का काम है, देखिए प्रॉपर्टीज हम लोग मतलब असा 5 ही प्रॉपर्टीज छा सकूंगा, हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। देखें अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा हूँ, फॉर सपोज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं प्रॉपर्टीज बनाना चाह रहा हूँ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ये प्रॉपर्टी क्या बनेगी? अब ये तो चलो ठीक है, नल सेट हो गया, ठीक है, नल सेट इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? नल सेट आएगा। यस सर, नल सेट आएगा। तो ये मेरी आसिफ प्रॉपर्टी बन गई भाई, ये इसको लिख ले आसिफ प्रॉपर्टी। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं, आप लोगों से कहूं कि आप लोग को खुद से 5 प्रॉपर्टीज बना के ग्रुप्स में सेंड कर दें, बना लेंगे आप लोग? दम है? जी जी सर। कैसे? कोशिश करेंगे सर। हैं? कोशिश करेंगे सर, कोशिश करेंगे। शाबाश। ये 5 प्रॉपर्टीज बना के आप लोगों को ग्रुप्स में सेंड कर देनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके सामने, इसके आगे है वेन डायग्राम, जो कि आप लोगों को अच्छा खासा तबाह बर्बाद करेगा। ठीक है ना, मतलब की बात है कि समझ नहीं आएगा। वेन डायग्राम मतलब कम समझ आता है, मगर मैं हूं ना, मैं हूं, ठीक है। शाबाश। इधर देखिएगा सर
अभी समझेंगे वेन डायग्राम? जी जी अभी समझेंगे वेन डायग्राम? हाँ ना, कल टेस्ट है ना आप लोगों का बाबू। या मैं ऐसा करूं, आप लोगों को वेन डायग्राम की वीडियो सेंड कर दूं, आप रात तक देख लीजिएगा, अभी आगे नो सर, यही परसों टेस्ट नो कर सर, लेना। आप थोड़ा समझाएं। मैं समझा रहा हूं, सर समझाएं। बस सुने, मैं समझा रहा हूं, बस बंद 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 किया, शाबाश, माइक बंद। इधर देखिएगा, देखिए एक चीज है, यहाँ पे मैं एक सर्किल कर रहा हूँ, चले। अच्छा, तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा समझाऊंगा। हाँ, मेरा होस्ट वो होस्ट मैंने चेंज कर दिया, मी विर्चुअल एकेडमी को होस्ट कर दूं। अच्छा, अब इधर देखिएगा, यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज समझा रहा था। देखिए, एक चीज आई थी 19th सेंचुरी में, जिनका नाम था मतलब एक बंदा था जिसने, उसका नाम था जॉन वेन। क्या? जॉन वेन। उसने कहा कि यार इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिमिलर हैं, डिफरेंट भी हैं, उनको कैसे मतलब एक प्लान किया जाए, उनको कैसे मैं रखूं। उसने क्या किया कि एक वेन डायग्राम का, जॉन वेन ये है, जॉन वेन है, वेन डायग्राम नाम दे दिया। उन्होंने क्या किया कि यार मैं ऐसा कुछ चीज हरकत करूं जो कि इंसानों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। क्या किया, फॉर सपोज ये ए है, ये बी है, देखिए ये ए, ये पार्ट भी जा रहा है, बी यहां से ये भी जा रहा है, ये जो बीच वाला पार्ट है ये इनका कॉमन है, मतलब वो चीज ए में भी आ रही है, वो चीज बी में भी आ रही है। मानते हैं आप लोग? आ रही है। यस Yes, sir. तो यहाँ पे जो कॉमन चीजें हैं, ये जो कॉमन चीजें हैं, वो जो कॉमन चीजें हैं वो यहाँ पे आएंगी, जो ए में नहीं है, जो बी और ए में अलग अलग हैं, तो वो ए की सिर्फ ए में आएंगी, बी की बी में आएंगी। ए और बी में जो कॉमन चीजें हैं वो अंदर आएंगी, इसी के अंदर आएंगी। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा ये कहूं, कि भाई ये अगर कॉमन है, तो इसको अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कहूं तो कह सकता हूं? यस सर। सर। अरे वाह वाह, मजा ना माना ना आप लोगों ने। इधर देखें, अब इधर देखिएगा, अब अगर ए इंटरसेक्शन बी है, क्योंकि ये कॉमन है। दूसरी बात, अगर मैं कहूं सिर्फ बी की बात करूं, सिर्फ ये वाला पोर्शन, कॉमन वाला भी नहीं, सिर्फ बी वाला पोर्शन, इसको मैं ऐसे करूंगा, बी वाला पोर्शन के लिए पूरा ए चला जाएगा, जिसमें ए और बी, जो बी कॉमन है वो भी चला जाएगा, ए में सारा पूरा चला जाएगा, है ना? यस सर। अगर इसको मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी करूं, तो इसको मैं कह सकता हूं, यस सर। मतलब ए पूरा चला गया, मतलब ए पूरा चला गया, यूनिवर्सल में से ए पूरा चला गया, जो बचेगा वो बी में आ जाएगा, तो वो ये वाला पार्ट है। अगर मैं सिर्फ ए वाले को कहूं, अगर मैं इधर आ जाऊं, अगर मैं इस साइड पे आ जाऊं, तो इसको मैं क्या कहूंगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा बी वाला पार्ट ये पूरा चला जाएगा। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। समझ आ गया ना? Yes, sir. शाबाश, ये पार्ट आ गया। जी बाबू। ना सर, थोड़ा समझे में ना आए थोड़ा। अच्छा, असदुल्ला भाई, थोड़ा रिपीट करो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा इसको बंद करें प्लीज, माइक को बंद करें। देखिएगा, मैं कह रहा हूँ भाई, इधर हैं दो सेट, एक ये है, एक बी है। देखें, इसको तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मगर बात ये है, मैं ये कह रहा था बाबू कि बात है रुसवाई देखें, मैं कह रहा हूं कि जस्ट मुझे ना ये वाला पार्ट चाहिए, बस। अब ये वाला पार्ट चाहिए, इसका मतलब ये पूरा ए जो है वो चला गया, पूरा ए क्या है? चला गया है। तो पूरा ए तब जाता है जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट करता हूं ए कॉम्प्लीमेंट। असदुल्ला? यस सर, इसमें जो वो थे सेम थे, वो भी चले गए। हाँ ना, वो भी चले गया ना, क्योंकि मुझे सेम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बी वाला पार्ट चाहिए, सिर्फ बी है। वो पार्ट जो ए में भी आ रहा है बी का, वो नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ बी चाहिए जो सिर्फ बी में है, मतलब ये कॉमन भी नहीं चाहिए मुझे। तो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल से ए काट कर देना। अब यूनिवर्सल से ए जाएगा, पार्ट कौन सा बच जाएगा? बी, और ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? बी। अब बी जो है ये पूरा है, वैसे बी क्या है? ये पूरा है,
मगर इंटरसेक्शन वो जो बी, तो जो बी में इंटरसेक्शन वाले हैं, जो बच गया ये वाला पार्ट है, बी इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो ये वाला आ जाएगा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. यस इसी सर। तरीके से जी जी सर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सर दोबारा एक मरतबा बता सर कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें जी। कंफ्यूज हो रहे हैं। चले चले चले, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इधर देखिएगा। अब मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, इधर देखिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों नंबर्स को के बता रहा एग्जांपल देके समझा देना, तो हूँ, मैं वही काम कर रहा वेन हूँ, डायग्राम है, मैं सर वही वेन डायग्राम मैं वही काम कर रहा हूँ बाबू, बस थोड़ा चुप करें आप। इधर देखिएगा, मैं वही काम कर रहा हूँ। बी देखिएगा, बी हमारे पास है 4 5 6 फॉर सपोज। इधर देख, अब माइक बंद कर दें अदा इमरान भाई, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, देखिएगा इधर थोड़ा देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। देखें, ए और बी में कॉमन है 4, कौन सा है कॉमन, ये वाला 4 सिर्फ कॉमन है, तो 4 आएगा, बीच में कॉमन आ गया। अब ये क्या है कॉमन, क्या ए इंटरसेक्शन बी है। अब ए और बी का इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, यस सर। 4 ही आएगा, तो ये 4 हो गया। अब बात यह है कि अब ए में 4 तो कॉमन में आ गया। अब 1 2 3 कहां पे आए, 1 2 3 यहां पे आएगा, समझ आ रही है, 1 2 3 यहां पे आएगा। यस अगर बी है तो बी वाला कॉमन जो है वो तो बीच में आ गया, तो 5 6 कहां पे आएगा, 5 6 आएगा यहां पे। मगर बात यह है कि बाबू माइक ऑफ रख के इधर सुनिएगा, मगर बात यह है कि इसको प्रूफ कैसे करें, अब इधर देखिएगा, प्रूफ मैं करवा रहा हूं बाबू, इधर थोड़ा सुनिएगा। मेरा कहना था कि इसको हम लोग जो ए वाला पार्ट है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले को देखिए, इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मगर कैसे, उधर देखिएगा, इधर थोड़ा सा मतलब गौर कीजिएगा। देखिए मैंने कहा था ए इंटर